सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सबका वह आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछड़ फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीत्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्री शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रही थी। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक पर एक के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के श्राप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रही थी।